हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एसटीईटी की लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर हैं हम। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एसटीईटी की जो विज्ञापन आई थी उसकी एक कटिंग है आपकी स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रमाण पत्र कब आपको रिलीज की जाएगी, जो एसटीईटी क्वालिफाई किए हैं किन्हें रिलीज की जाएगी और किन्हें रिलीज नहीं की जाएगी, निर्गत नहीं की जाएगी सर्टिफिकेट। इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है स्टूडेंटों को, तो उसके बारे में बात करेंगे। वो क्या कन्फ्यूजन है, तो एसएसटी सब्जेक्ट, एसएसटी की कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट के लेकर सबको कन्फ्यूजन है। तो इस वीडियो में बने रहिए, हम इसके बारे में एक एक करके आपसे बात करेंगे और कन्फ्यूजन को दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और एसटीईटी से जुड़ी सारी जानकारियाँ, सीटेट बीएड से जुड़ी सारी जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। अब चलते हैं वीडियो के तरफ। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर एक कटिंग है जिसमें दिया हुआ है कि विज्ञापन में ये स्पष्ट किया गया था कि समान वर्ग के लोगों के लिए 50% मिनिमम क्वालिफाई कैटेगरिया रखा गया था। ठीक है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग दिव्यांग के लिए 45% अंक एसटीईटी वालों के लिए रखा गया था, ताकि वे जो 45% अंक लाए हैं ये सभी कोटि के लोग तो वो क्वालिफाई हैं। समान जनरल के लोग अगर 50% लाए हैं तो वो क्वालिफाई हैं, उनको सर्टिफिकेट निर्गत की जाएगी। अब बात करते हैं क्या परीक्षा में जो सभी शामिल हुए थे सभी को सर्टिफिकेट रिलीज की जाएगी, कब रिलीज की जाएगी। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप 12 नंबर पे देख सकते हैं, यहाँ स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता यानी एसटीईटी 2019 में विषयवार एवं कोटिवार, यहाँ विषयवार और कोटिवार पहले भी बता चुका था कि कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। कुल पदों के बराबर, आपको बता दें दोस्तों, पद क्वालिफाई हुए हैं 25,399, 499 कुछ क्वालिफाई हुए हैं। तो ये सीट से कम ही क्वालिफाई हुए हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पे दिया गया कि तदनुसार यानी उसी के अनुसार प्रमाण पत्र निर्गत की जाएगी। यहाँ पे स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी किसके, कुल पदों के बराबर। जितनी सीट थी उतनी सीट के जो पास हुए हैं उतनी ही सीट पर लोगों के प्रमाण पत्र निर्गत की जाएगी। तो दोस्तों, आप निफिक्र रहें, ऐसी नहीं है कि सीट लगभग 25,500 है तो उससे कम ही 25,400, 25,399 कुछ स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं। तो उन सभी को सर्टिफिकेट रिलीज की जाएगी। हाँ, जो डिसक्वालीफाई हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। ठीक है। बीएसबी जो आपके पास अभी है, वो जो मार्कशीट आप नेट के द्वारा डाउनलोड किए हुए, सिर्फ एक रिजल्ट कार्ड है। ठीक है। आपका जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र जो है, मई के पहले सप्ताह में बीएसबी ने कहा है कि आपको दे दी जाएगी। नोट कर लीजिएगा, मई के पहले सप्ताह में आपको एसटीईटी के प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट निर्गत कर दी जाएगी, जो कि ऑनलाइन में भी आपको काम आएगा। सिलेक्शन प्रक्रिया जब ऑनलाइन होगी तो उसमें आपको सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। दोस्तों, ये भी आपको बताते चले कि कई बार यह बात कही गई है कि किसके द्वारा, तो शिक्षा मंत्री, प्रधान सचिव हो या बीएसबी के चेयरमैन के द्वारा इस बात कही गई है कि जितने सीट हैं उतना रिजल्ट दिया गया है। ठीक है। और टोटल स्टूडेंट पास हुए हैं 25,399, कुछ स्टूडेंट लगभग अप्रोक्स पास हुए हैं जो सीट से कम ही पास हुए हैं। तो ये तो क्लियर है, सीट से अधिक पास हुए रहते हैं तो ये रहता है कि सर्टिफिकेट किसको मिलेगी नहीं मिलेगी। यहाँ पे स्पष्ट है, क्लियर है, जो एसटीईटी इस बार पास किए हैं सभी को सर्टिफिकेट मिलेगी। हाँ, जो डिसक्वालीफाई कर गए हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। तो ये था। और आपको बता दें दोस्तों कि सर्टिफिकेट में सारा डिटेल्स रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आपका प्लेस रहेगा, आपका मम्मी पापा का नाम, पेरेंट्स नेम रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, परमानेंट एड्रेस रहेगा। ठीक है। उसमें सारा डिटेल्स आपका दिया रहेगा, आपका क्वालिफाइड डेट दिया रहेगा। ठीक है। और अभी जो आपके पास जो मार्कशीट है, जो आप नेट से डाउनलोड किए हैं, वो केवल एक रिजल्ट कार्ड है। ठीक है। तो वो भी कर रखिए, इन फ्यूचर में आपका काम आ सकता है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट की ज़रूर मांगा जाएगा। तो सर्टिफिकेट आपका मई के पहले सप्ताह में रिलीज कर दी जाएगी। ठीक है। तो ये आपका मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन करते समय, सिलेक्शन प्रक्रिया जब ऑनलाइन होगी तो आपको
इसकी इन सभी कागजातों की ज़रूरत पड़ेगी। और आपका सिलेक्शन प्रक्रिया ये उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई के बाद या जुलाई के पहले आपका सिलेक्शन प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, यदि कोरोना संकट नहीं बढ़ा तो। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट एसएसटी के हैं, ठीक है, उनका प्रश्न है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में उनका दिक्कत है, उनका कन्फ्यूजन है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो उनमें उलझे हुए हैं। जैसे मान लेते हैं एसएसटी वालों के लिए कि एसएसटी आपका जैसे 4 सब्जेक्ट होता है। एसएसटी को लेके कितने सब्जेक्ट होते हैं? 4 सब्जेक्ट होते हैं एसएसटी को लेके, टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन? तो वो सब्जेक्ट होते हैं आपके पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं एसएसटी वालों के लिए। इन चारों सब्जेक्ट से ही आपको कोई 2 सब्जेक्ट मांगा गया, ठीक है। कितने? कोई 2 सब्जेक्ट मांगा गया। इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको मांगा गया है, और उन दोनों सब्जेक्ट में एक ज्योग्राफी या हिस्ट्री का होना कंपलसरी है। आपको फिर से बता देते हैं, एसएसटी वालों के 4 सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेकिन इसमें से हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट कंपलसरी है, होना ही होना चाहिए। हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। फिर से सुन ले, चाहे ऑनर्स आपका कुछ भी हो, सब्सिडी कुछ हो, इन चारों में से कोई 2 होना चाहिए, ठीक है। इन चारों में से कोई 2 होना चाहिए, और उन दोनों में कोई एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी या हिस्ट्री होना चाहिए। फिर से दोहरा देते हैं, उन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी अनिवार्य है, जो कैटेगरिया को फिलफिल करता है। अगर आपका हिस्ट्री इकोनॉमिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपका हिस्ट्री है तो एक हिस्ट्री आ गया, इकोनॉमिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्योग्राफी हिस्ट्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री पॉलिटिकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 में से कोई 2 है और उन दोनों में से हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक है तो कोई समस्या नहीं है। फिर से दोहरा देते हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल है तो कोई समस्या आपका नहीं है, और इन चारों सब्जेक्ट में से कोई 2 है, कोई 2 सब्जेक्ट आपको चुनना है, कोई भी 2, और उन दोनों में कोई एक हिस्ट्री ज्योग्राफी चुनना है। आप हिस्ट्री ज्योग्राफी, जैसे हम पॉलिटिकल लिए तो ज्योग्राफी ले लिए, कोई पॉलिटिकल लिया तो हिस्ट्री ले लिया, कोई इकोनॉमिक्स लिया तो ज्योग्राफी ले लिया, यानी ज्योग्राफी और हिस्ट्री को कोई एक को रखना अनिवार्य है। ऑनर्स कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप जो अभी बताएं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एलिजिबल हैं, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं हैं। हिस्ट्री या ज्योग्राफी में कोई एक होना ज़रूरी है। अब उम्मीद करते हैं कि एसएसटी वालों को सब्जेक्ट कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। और आपको दोस्तों बता दें, अगर अब भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। और शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि जिनका जो भी जैसे फॉर्म भरने में, एडमिट कार्ड में कोई इशू है तो उनका त्रुटिपूर्ण जो भी है कैटेगरी वाइज जो त्रुटिपूर्ण है, जो कैटेगरी वाइज त्रुटिपूर्ण है उनका तो शायद कुछ प्रभाव पड़ सकता है सिलेक्शन प्रक्रिया में, फिर भी सुधार का मौका दिया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ जिनका गलती है, जिनका स्कूल नेम गलती हो गया है, तो उनको सुधार का मौका दिया जाएगा। अगर उसका डेट आता है तो हम सबसे पहले आपके सामने वीडियो बना के लेते आएंगे। नोटिफिकेशन आपको, समाचार आपको खबर देने के लिए भरसक प्रयास करेंगे, सबसे पहले आप तक पहुंचाएं। दोस्तों फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और हमारे STT, CTET, BEd, DLED, UP टेट और सुपर टेट से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।